साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों जो हमारे डीजीपी हैं यानी कि झारखंड के, जिनसे कई लोगों को बड़ा प्यार है, अनुराग है, नाम भी उनका है अनुराग गुप्ता। किससे अनुराग है, कैसा अनुराग है कि इल्जाम यह है दोस्तों, लगातार लग रहा है कि असंवैधानिक है। वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के भी आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। और लगातार चल रहा है ये मामला दोस्तों। अब पलटवार भी हो रहा है। जेएमएम के सुप्रियो जो है महासचिव हैं, उन्होंने पलटवार किया। और ये मामला आज का नहीं है, महीनों पुराना है। ये अनुराग दुराव की दरअसल अंतर कथा है क्या, इसका पोस्टमार्टम करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, जो हमारे साथ आप स्क्रीन में देख रहे हैं। भैया हम पुलिसिया जो मामला होता है ना, बड़ा घबराते हैं, डरते भी हैं। हम पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या जब देखा ना आपने मानवाधिकार का खुला हनन हुआ, लेकिन भैया कप्तान है, पुलिस कप्तान साहब हैं। अच्छा तुम ढेला मारोगे ट्रैफिक वालों को, खुलेआम तुम्हारी पैरेड कराएंगे। जबकि पुलिस का काम बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, आप पैरेड नहीं करा सकते। और वो लंगड़ा कर चल रहा है, यानी कि आपने उसकी पिटाई भी की होगी। ऐसे कई मामले आए। ये मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन झारखंड में भी अब देखने को मिल रहा है। तो भैया इसलिए डर वर लगता भाई साहब, आप लोग कप्तान हैं भैया। मतलब आनंद नारायण मुल्ला एक उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो जस्टिस हुए थे, उर्दू के शायर भी थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा वाक्य कहा था, जिस पर वेद प्रकाश शर्मा ने एक उपन्यास भी लिखा था। आप सर्च कर लीजिएगा वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास का क्या नाम। तो खैर वो कहानी अलग है, लेकिन अनुराग जी से अनुराग किसे है और दुराव किसे, ये पूरी कहानी समझते हैं हम शैलेंद्र सिन्हा जी से। जी शैलेंद्र जी बताएं। देखिए, डीजीपी अनुराग गुप्ता इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि महज कुछ घंटे पहले आप समझ लीजिए जो गृह विभाग ने एक पत्र जारी करके या एक आदेश जारी करके पुलिस मुख्यालय को यह निर्देश दिया, जो वह अपने स्तर से किसी भी आईपीएस अधिकारी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग या फिर उनको एडिशनल चार्ज संबंधित कोई भी अधिसूचना जारी ना करे। जी दरअसल पिछले दिनों 10 जून को शायद 8 या 10 आईपीएस अफसरों को एडिशनल चार्ज से संबंधित एक पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, जिसमें कई आईपीएस अधिकारियों को उनसे संबंधित जिलों में ही एक दूसरे जो डिपार्टमेंट है, कहीं पे जैप का वो जैप की बटालियन है, कहीं पे रेल का, जैसे जमशेदपुर में ग्रामीण एसपी को रेल एसपी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। जैप के कमांडेंट हैं तो उनको दूसरे जैप के कमांडेंट का एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। तो ये हुआ था, तो उसे लेकर के गृह विभाग ने सोमवार को एक पत्र जारी करके पुलिस मुख्यालय से सवाल जवाब किया और यह निर्देश दिया, जो बिना गृह विभाग के अनुमति के, बिना गृह विभाग की रजामंदी के या मुख्यमंत्री की रजामंदी के आप किसी भी आईपीएस अधिकारी का ना तो तबादला करें, ना उनका पोस्टिंग करें और ना उनको एडिशनल चार्ज दें। तो दरअसल इस मामले को सीधा सीधे जोड़ा जा रहा है डीजीपी अनुराग गुप्ता से, क्योंकि यह माना जा रहा है जो शायद उनके ही आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने विगत दिनों ये एक नोटिस जारी करके या अधिसूचना जारी करके वो चार्ज दिया था। इस मामले को लेकर के जो मुख्य सवाल, जैसा आपने भी कहा, जो बाबूलाल मरांडी ने उठाए हैं, जो आखिर वो किस हैसियत से पुलिस मुख्यालय में बने हुए हैं या डीजीपी झारखंड के पद पे बने हुए हैं, क्योंकि उनका दावा है, बाबूलाल मरांडी का यह दावा है, क्योंकि वो अखिल भारतीय सेवा में भी अब नहीं है। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है, हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी ये पता है, जो अप्रैल के महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को यह पत्र लिखा था, जिसमें यह कहा था जो डीजीपी के पद पे अनुराग गुप्ता की जो पोस्टिंग है या फिर उनकी जो पद नियुक्ति है वो असंवैधानिक है, वो यूपीएससी के गाइडलाइन, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जारी दिशा निर्देशों के अनुकूल नहीं है। इसलिए 30 अप्रैल 2025 की तिथि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है, उसके बाद से वो डीजीपी के पद पर नहीं रहेंगे।
लेकिन उस पत्र के आलोक में झारखंड सरकार ने अपना जवाब जो दिया था उसमें यह कहा था जो नई झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित नई नियमावली 2025 का गठन हो चुका है जी। और उसके तहत उनकी नियुक्ति 28 नवंबर 2024 की तिथि से 2 साल के लिए रखी गई है या उनकी नियुक्ति की गई। तो ऐसे में वो डीजीपी के पद पे बरकरार है। तो ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो डीजीपी के पोस्टिंग को लेकर के, उनके चार्ज को लेकर के या उनकी जिम्मेदारियों को लेकर जो बातें चल रही है, उसी में ये एक मामला नया फिर से जुड़ा है। वापस से बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है जो आखिर वो किस हैसियत से मतलब कि वो डीजीपी के पोस्ट पे हैं यदि उनकी सेवा नहीं है। क्योंकि इसी बीच में एक पत्र भी वायरल हुआ था जिसमें प्रधान महालेखाकार जो और एजी ऑफिस है उसमें ये बताया गया था जो उनके पास जो चिट्ठी आई है वो डीजीपी के रूप में वो 30 अप्रैल 2025 तक की है। उसके बाद से उनकी वेतन पर्ची से संबंधित या वेतन निर्गत से, हम सभी जानते हैं जो वेतन निर्गत का काम एजी विभाग करता है, तो उनके पास कोई सूचना नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है जो शायद उसी चिट्ठी के हवाले से बाबूलाल मरांडी दावा कर रहे हैं जो उन्हें ना तो बिना वेतन के वो काम कर रहे हैं, दूसरी बात जो ना वो अखिल भारतीय सेवा में भी नहीं है। यदि गृह विभाग जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, जो गृह विभाग के तहत यदि वो अब आईपीएस अधिकारी नहीं है, रिटायर्ड अधिकारियों की सूची में है, तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा लिए जा रहे डिसीजंस झारखंड में वो फिर उनकी संवैधानिकता क्या है, उनका औचित्य क्या है। तो ये तमाम आरोप भर लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य तो कह रहे हैं कि अगर असंवैधानिक है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं बाबूलाल मरांडी? देखिए यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो तमाम लोगों के मन में भी आ रहा है। यदि बीजेपी इस पूरे मामले को असंवैधानिक मानती है, मतलब कि आप कह सकते हैं जो गलत तरीके से वो पद पे बने हुए हैं, अब तो 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, तो निश्चित रूप से बीजेपी को या उनसे जुड़े जो भी लोग भी इन सवालों को उठा रहे हैं तो उन्हें कोर्ट का रुख करना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि डीजीपी का पोस्ट किसी जिले का नहीं है या किसी विभाग का नहीं, वो एक पूरे सिस्टम, पुलिस सिस्टम के मुखिया है। और यदि वो पोस्ट पे बैठा, यदि किसी के उस पोस्ट पे बैठे किसी व्यक्ति को लेकर के आपके पास कोई सवाल है, तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट के दरबार झारखंड के कप्तान हुए वो। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल आप समझ लीजिए जो तमाम आईपीएस अधिकारी जितने भी झारखंड में हैं, वो पुलिस विभाग है, थाना है या दूसरे मतलब सबके वो मुखिया हैं। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की वो उनके कंधे पे है। तो ऐसे में उनकी मतलब कि पोजीशन को लेकर के सवाल तो नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि निश्चित रूप से यदि उस पर सवाल कोई उठता है तो दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं उनके मनोबल पे भी असर पड़ता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये सभी लोग कह भी रहे हैं जो बीजेपी को यदि इतनी आपत्ति है उनकी पोस्टिंग को लेकर के, उनकी चीज़ों, तो उन्हें कोर्ट की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे दूसरे मामलों में भी हुआ है पहले में। तो ऐसे में अब जानबूझ के ये मामले को उठाना लगता है ऐसा तो नहीं है शैलेंद्र जी कि बाबूलाल मरांडी, अब लोग कहने लगे हैं, विपक्षी भी कह रहे हैं और भाजपा के अंदर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अब क्या बोलते हैं, बुझे हुए कारतूस है कहा जाता है। अब इनके पास कुछ रहा वहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष तो हैं, नाम नेहात के हैं, कथित तौर से कह लीजिए। अब कब छट जाएंगे पता नहीं, कब हटा दिया जाएगा पता नहीं, कब ये इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे पता नहीं, और कोई मुद्दा भी है नहीं इनके पास। तो अब क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली सरवाइव भी करना है ना, तो कुछ ना कुछ फुलझड़ी जो है छोड़ते रहते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, आपकी बातों में सच्चाई भी है, क्योंकि ये डीजीपी के मुद्दे को बीजेपी में यदि कोई उठा रहा है तो वो एकमात्र नेता बाबूलाल मरांडी जी। इसके अलावा कोई दूसरे नेता, शीर्ष बड़े नेता झारखंड के भाजपा के, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वरिष्ठ मंत्री रहे हो, वरिष्ठ विधायक हो, राज्यसभा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, कोई भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा। कोई भी उस मुद्दे पे उनकी किसी भी नेताओं की कोई प्रतिक्रिया तक नहीं है। सड़क पर नहीं दिख रहे हैं ये लोग, वो तो दूसरा एक मसला है। लेकिन यदि आप डीजीपी का मुद्दा यदि अहम है जी, है ना, तो वैसी स्थिति में तो दूसरे नेताओं को भी इसको उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से शायद उनके मान लिया बाबूलाल मरांडी के इन बयानों को या इन दावों को उनकी पार्टी के अंदर ही सहमति नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये लग रहा है जो वो शायद बीजेपी के अंदर ही वो आउटडेटेड हो चुके हैं या आउटसाइड हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस मुद्दों को दूसरे लोग भी, यही वजह हो सकता है। यदि सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के प्रधान महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं,
तो वैसी स्थिति में यदि वो चुनौती दे रहे हैं, जो बीजेपी कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है, तो शायद ये एक इसका पक्ष ये भी है जो बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर के सहमति नहीं होगी, जो क्या इस मसले को लेकर के हाई कोर्ट जाया जाए या नहीं जाए, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाए या नहीं जाए। क्योंकि देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है जो डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी तय करेगा और राज्य सरकार केवल 3 या 5 अधिकारियों का एक नाम भेजेगा, तो वैसी स्थिति में यदि बीजेपी को लगता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन हो रहा, तब तो उनको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि आप कह सकते हैं ना, जो उनकी मानहानि या उनकी अवमानना को लेकर के उनके पास वो जा सकते हैं। तो चाहे बीजेपी चाहे तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, बीजेपी चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप बुझे हुए कारतूस यदि आप उन्हें कह रहे हैं तो ये एक अलग प्रसंग है, लेकिन ये जरूर लगता है जो बीजेपी के अंदर बाबूलाल की स्वीकार्यता बहुत कम रह गई है। जी साथियों, बाबूलाल मरांडी की दरअसल सुनी नहीं जा रही है और उनके दल में भी नहीं सुनी जा रही है। अब एक मुद्दा उन्हें जबरदस्ती का मिल गया है। अगर सच में ऐसी बात है तो बिल्कुल उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, अदालत जाना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए उन्हें। कुछ तो बात है। चलिए साथियों, अब इस वीडियो के साथ हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लेकिन तब तक के लिए वही आग्रह गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।